ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको गुरु ग्रह के बारे में कि कुंडली के अंदर जो गुरु का प्रभाव है किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक रहता है, और गुरु का जो एक्टिविटी है वो किस प्रकार से कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहती है, क्योंकि गुरु है ज्ञान के कारक। यदि हमारा ज्ञान, विवेक ये सब कुछ सही है तो ये मान लीजिए हमें हमारी जो स्टडी पॉइंट है, जैसे कि ज्योतिष हमें सीखना है, तो उसके लिए गुरु ग्रह को बहुत प्रभावकारी करना पड़ेगा और गुरु को प्रबल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे अंदर ये सारी शिक्षण जो व्यवस्थाएं ये अनुकूल हो। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का गुरु बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग ज्योतिष के प्रति बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु ग्रह का परिचय से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुरु ग्रह है, इनकी जो राशि है, दो राशियाँ होती है, धनु राशि और मीन राशि। इन दोनों राशियों के अंदर मतलब इन दोनों के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। और जो ये चार नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, तीनों नक्षत्र है, इन तीनों के जो नक्षत्रों के स्वामी हैं वे भी गुरु हैं। आइए हम बात करते हैं कि गुरु का किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि शारीरिक उसका लक्षण क्या होता है, कैसा उसका स्वभाव होता है। देखिए, जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर गुरुदेव स्वयं स्थित हैं और भाग्यशाली स्थान में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु स्वयं अपने आप में व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है और इसके प्रभाव से जातकों का व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी उच्च शिक्षाएं होती है, बहुत ज्ञानवान होते हैं, उदारवादी होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। बहुत सुंदर उनका प्रतिभा रूप स्वरूप होता है और नेत्र उनके बहुत अच्छे होते हैं, विचार बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, गलत नहीं सोचने वाले होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये मैं बताऊँ आपको कि इनकी जो प्रवृत्ति है, गुरु यानी भगवान विष्णु के समान और धार्मिक प्रवृत्ति के दान पुण्य करने वाले ऐसी ये लोग होते हैं। और इन लोगों को बहुत भ्रमण करना यानी कि घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक पाने के लिए जातक बहुत आतुर रहते हैं और बहुत ही अच्छा रहते हैं। और ऐसे जो गुरु ग्रह जिनके लग्न में बैठे हुए हैं या अनुकूल हैं, तो ऐसे लोग जन्म कुंडली के अंदर या ज्योतिष के अंदर भी उनका बहुत अच्छा रुख रहता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो बलि गुरु है उसका प्रभाव किस प्रकार व्यक्ति के अंदर होता है। तो हम जानते हैं कि कर्क बृहस्पति ग्रह की उच्च राशि है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि अतः गुरु इस राशि के अंदर बलवान होता है। तो बलि गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहता है हमेशा। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को कि वो लोग जैसे भी कोई भी कंपटीशन देते हैं तो तुरंत उनका सिलेक्शन हो जाता है और पढ़ाई के अंदर भी हमेशा अव्वल रहते हैं। तो ऐसे लोगों का ये मान लीजिए कि उनका गुरु बहुत प्रबल है और उससे जीवन में कभी हमेशा उनके धन की वृद्धि रहती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका पूजा पाठ में मन लगता है और धर्म का क्षेत्र उनका बहुत प्रबल रहता है। जिस व्यक्ति का गुरु बलवान होता है वह ज्ञानी और ईमानदार होता है, वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। तो जिन लोगों के यदि गुरु जो हैं वो बली हैं तो ऐसे लोगों को संतान सुख का भी अच्छा प्राप्त होता है। आइए हम बात करते हैं पीड़ित गुरु का क्या फल रहता है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली के अंदर, जिन जातक की कुंडली के अंदर यदि बली चंद्रमा के कारण व्यक्ति को गुरु से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके विपरीत पीड़ित बृहस्पति जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और इसके कारण जातक को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौती, कंपटीशनों का बहुत सामना करना पड़ता है। लोगों के ये बताऊँ आपको मैं कि मतलब हर समय हर जगह उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आएगी। कोई व्यापार से जुड़ा हुआ है तो उसका व्यापार का नहीं चलना है, व्यापारों में रुकावट होना, व्यापार के अंदर पैसा लगाकर या किसी से पार्टनरशिप करके उसे नुकसान होना, ये सारी स्थितियाँ ये जो पीड़ित गुरु है ये देता है। यदि कोई व्यक्ति शरीर से परेशान है तो यदि कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार से उसके अंदर रुकावटें रहती है, तो वह बहुत, और यह सारा कार्य होता है ये पीड़ित गुरु के कारण होता है। अब देखिए, जो गुरु ग्रह होता है इसका रोग स्थान कौन सा होता है। तो जो ज्योतिष में इस ग्रह को बताया गया है पेट से संबंधित यदि किसी की प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि पेट में अपच होना, पेट दर्द होना, एसिडिटी होना, कमजोर पाचन तंत्रिकाएं होना या कैंसर जैसी बीमारियां, सारा गुरु करवाता है। तो गुरु ग्रह है जो इनका रोग का ये स्थान है। आइए हम बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। जो व्यक्ति, जैसे गुरु किसी का प्रबल है, भाग्येश है या लग्न कारक है या गुरु की दशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को देखिए उनका कार्यक्षेत्र होता है कि
उनका जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में से यदि कोई काम करे, संपादन कार्य करना, या मैं कहूँ आपको पान की दुकान लगाना, हलवाई का काम करना, या एजुकेशन फील्ड के अंदर प्रोफेसर लाइन के अंदर करना, फिल्म निर्माण के कार्य के अंदर, या पीली वस्तुओं का व्यापार करना, धान्य आदि का व्यापार करना, स्वर्ण से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा इनका कार्यक्षेत्र रहेगा। यदि ये उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो जैसे स्टेशनरी की संबंधित कोई वस्तुएं हैं, या खाद्य पदार्थ हुआ, या मैं कहूँ आपको मक्खन, घी, मिष्ठान, या फलों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, चने की दाल का कोई कार्य करना चाहते हैं, सोने से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि गुरुवार जैसे कि विज्ञान, ज्ञान, इनके क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ख़ासतौर से धर्म, न्याय विषयकृत अनुष्ठानों का प्रारंभ करना, वेद का अभ्यास करना। आप यदि एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार से ये चीज़ प्रारंभ करनी चाहिए। गृह शांति घर में कोई कराना है तो आपको गुरुवार को कराना चाहिए। मांगलिक कृत्य करना, नवीन कोई आप पद ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया और आप उस पद को ग्रहण करना चाहते हैं, गुरुवार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, नवीन पद को ग्रहण करना, नए वस्त्र आप पहनना चाहते हैं, आभूषण पहनना चाहते हैं नए, तो ये गुरुवार आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यात्रा आरंभ करना, या मशीनरी का प्रारंभ करना, मोटर का खरीदना, या मोटर चलाना, औषधि का निर्माण करना, दवाई का प्रारंभ करना, सेवन करना, ये सारा यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत लाभदायक रहता है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं लग्न की। देखिए, मैंने पिछली कुंडलियों में भी आपको बताया कि लग्न किस प्रकार से होता है, केंद्र क्या होता है, शुभ स्थान कौन से होते हैं, शुभ स्थान कौन से होते हैं, सारी स्थितियां आपको हम बताते हैं। देखिए, लग्न प्रथम जो स्थान होता है इसे लग्न कहते हैं, और ये हर कुंडली के अंदर आपको लग्न देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं आपको पहले भी आपको बता चुका कि ये निर्धारित होता है राशियों के आधार पर ही, लेकिन ये जो स्थान होता है ये स्थान हमेशा लग्न होता है। इसके अंदर राशियां बदल सकते हैं लेकिन स्थान नहीं बदल सकता। तो प्रथम भाव जो होता है वो लग्न कहलाता है। केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10, ये जो चारों ये केंद्र होते हैं, ये इसे केंद्र कहा जाता है इन 4 स्थानों को। अशुभ स्थान हम आपको बताएंगे। अशुभ स्थान 6, 8, 12, छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान हमेशा कुंडली के अंदर ये अशुभ रहता है। और खासतौर से मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो जातक को कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव लाभ नहीं मिल पाता, तो इन कुंडलियों का कोई ना कोई हमारे कुंडली से रिलेशन है जिसके कारण से अशुभ स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, शुभ स्थान कौन सा होता है, तो पहला स्थान और दूसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये सारे स्थान ये शुभ स्थान होते हैं गुरु के। और गुरु के ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा आपको कुंडली के अंदर जो शुभ स्थान होते हैं ये होते हैं। गुरु की उच्च राशि हमेशा कर्क के अंदर होती है, और कर्क से जो 7वीं राशि है, जैसे कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तो जो भी 7वीं राशि होती है, आपको उच्च राशि ज्ञान करना है तो उच्च राशि कर्क की है, तो उससे जो 7वीं राशि वो नीच की होगी। इस प्रकार से कर्क, गुरु की जो उच्च राशि वह कर्क की, और गुरु की जो नीच राशि मकर की रहेगी। देखिए, गुरु की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो आपको मैंने शायद पहले की वीडियो में मैंने बता भी दिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा, आप ये नहीं सोचें कि गुरुजी से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ या क्या, लेकिन मेरा रिपीट करने का एक माध्यम ये रहता है कि इस रिपीट करने से आपके दिमाग के अंदर कभी ना कभी ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को जितना बार देखेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। खासतौर से मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप जब देखें तो आप नोट भी करते हुए चले, तो नोट करने से आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो देखिए, दृष्टि होती है कि जहाँ पर ग्रह बैठा हुआ रहता है उस ग्रह से उस कौन कौन से घर को दिखता है। यदि सपोज करिए यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ से पंचम दृष्टि हुई, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर पंचम दृष्टि हो जाएगी। यदि सपोज कीजिए गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि हुई पंचम हुई, यहाँ से सप्तम हुई और यहाँ से नवम दृष्टि हुई। इस प्रकार से हम दृष्टि जान सकते हैं। और अब देखिए, गुरु की जो मित्र राशियाँ हैं वो राशियाँ 5 राशियाँ, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये 5 राशियाँ जो गुरु बृहस्पति देव हैं उनकी मित्र राशि है। और गुरु की शत्रु राशियाँ कौन कौन सी है कि वृष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। ये 4 राशियाँ जो हैं इनकी शत्रु राशि है। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि 12 राशियों में गुरु का फल किस प्रकार से होता है, गुरु का
फल क्या कैसा मिलना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। देखिए गुरु जहाँ पर विराजमान है, यदि किसी कुंडली के अंदर देखिए आज ये 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और 12 राशियों के अंदर गुरु का अलग अलग इफेक्ट रहेगा। यदि गुरु जैसे मेष राशि के अंदर विद्यमान है तो ये मान लीजिए व्यक्ति जो है वो वकालत से संबंधित कार्य करेगा, धन कमाने वाला होगा और अत्यंत प्रसिद्ध और हर जगह विजय प्राप्त करने वाला होगा। यदि धन स्थान के अंदर यानी वृष राशि के अंदर गुरु विराजमान है तो वृष राशि के अंदर गुरु विराजमान होने से मान लीजिए कि वो व्यक्ति देवताओं के प्रति बहुत उसकी जो धर्म आस्था है बहुत अच्छी रहेगी, भगवान में विश्वास रखने वाला होगा, स्थूल शरीर वाला होगा, धनवान होगा, वो व्यक्ति बहुत ही विद्वान होगा। और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी, क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि होती है, तो जैसे डॉक्टरी लाइन के अंदर उसके अंदर मतलब अपने आप के अंदर एक शौहरत महारत पाने वाला होगा। यदि मिथुन राशि के अंदर गुरु विद्यमान है तो ऐसे लोग क्या होता है कि जैसे मिथुन राशि है एक्टिविटी की, मिथुन राशि है व्यवहार कुशल की, धन की, तो पराक्रम की, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो मिथुन राशि के अंदर होने से क्या होगा कि व्यक्ति होता है जो साइंटिस्ट भी बन सकता है और ख़ास तौर से विज्ञान के अंदर रुचि रखने वाला होता है और हर समय अभ्यास करने वाला होता है और लेखन का कार्य करने में बड़ा प्रशस्त रहता है। लेखन का कार्य उसके लिए बहुत ही अच्छा और ठीक रहता है। और यदि कर्क राशि के अंदर विराजमान है गुरु, यदि गुरु कर्क राशि में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं, विचारों का प्रशंसक होते हैं, योगी हो सकते हैं, सुखी होते हैं, धनी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। यदि यदि गुरु सिंह राशि के अंदर विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति जातकों को ये मान लीजिए कि सभी जगह विजय प्राप्त करने वाला होता है और अच्छा भाषण यानी अच्छा वक्ता भी उसे हम कह सकते हैं। यदि गुरु कन्या राशि के अंदर विराजमान है और तो ऐसे लोग गुरु मतलब लोग ऐसे जो लोग होते हैं विलासी होते हैं और चित्रकला में प्रवीण होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है बड़ा चंचल होता है और ऐशो आराम के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग। और जो गुरु हैं यदि तुला राशि के अंदर विद्यमान है तो जातक को बुद्धिमान कर देते हैं, व्यापार में कुशल कर देते हैं, कवि से संबंधित ऐसे लोगों को बहुत शौक रहता है, यानी कि कविताएं गाने का, लेखन का बहुत शौक रहता है। और वह लोग जो होते हैं जो सुखी जीवन बिताते हुए यश के बहुत भागीदारी बनते हैं। यदि गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान है तो ऐसे लोगों को राज्य कार्य के अंदर बहुत दक्षता होती है, निपुणताएं होती है, क्योंकि ये लोग बहुत पुण्य आत्माएं होती है और शास्त्रों के अंदर बहुत चतुर होते हैं और लोगों के लिए कॉपरेशन यानी कि मैं कहना चाहूँगा आपको लोगों के लिए सोशल जो वर्किंग होते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। यदि गुरु धनु राशि के अंदर विराजमान है तो जातक धूर्त होने के साथ साथ में नीच और निम्नगामी लोगों से भी इसका संपर्क रहता है। वो बड़ा अभिमानी होता है, दंभ के अंदर चूर रहता है और धीरे धीरे वो पतन के मार्ग पर चल जाता है। यानी कि मैं बताऊं आपको कि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी की सलाह लेने नहीं जानते। जिनकी कुंडली के अंदर मकरस्थ गुरु होता है वह चाहे जितना भी परिश्रम कर ले उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता और यानी कि वो अपने शरीर की क्षमताओं से अधिक मेहनत करते हैं तो भी उसका लाभ पाने के अंदर असफल रहते हैं और धन का भी इनके जीवन में बड़ा अभाव रहता है। यदि गुरु कुंभ राशि के अंदर हैं तो व्यक्ति डरपोक होता है, डरपोक स्वभाव वाला होता है, बहुत कपटी होता है, पत्नी तक को धोखा देने वाला होता है और यानी कि उसकी जो लाइफ होती है वो भ्रमिक बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उलझनों में बहुत फंसा रहता है और ज़्यादातर उसकी जो लाइफ होती है विदेशों के अंदर कटती है। यदि गुरु मीन राशि के अंदर में विराजमान है तो जातक दुराचारी होता है और लेकिन साथ के अंदर लेखक मतलब उसके लेखक की कला भी उसके अंदर बहुत अच्छी रहती है। गर्वहीन होता है, शांति सहिष्णुता उसके लिए बहुत अच्छी रहती है, वो व्यवहार कुशल भी होता है, साहित्य को प्रेम करने वाला भी होता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो अत्यधिक खर्च करने का स्वभाव के कारण कई बार गलत संगति के अंदर भी चल जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की महादशा का फल। तो जो गुरु ग्रह होता है उसकी महादशा का क्या फल होगा, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वह जातक को अच्छी नीतियों को और लेके जाता है। यदि कोई गुरु की दशा चल रही है तो जातक को ये मान लीजिए कि उच्च पद की प्राप्ति होती है और यदि गुरु ग्रह स्वयं राशि के अंदर विराजमान है या मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है तो जातक को ये मान लीजिए कि गुरु के ज्ञान का लाभ दिलाता है, अच्छे गुरु का सानिध्य से प्राप्त होता है, नए नए ग्रंथों का निर्माण करता है, PhD वगैरह ये करना चाहे तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। द्रव्य प्राप्ति के लिए भी विशेष योग बनाता है, नौकरी पदोन्नति के अंदर भी बहुत लाभ मिलाता है, ख्याति यश प्रतिष्ठा सभी चीज़ों को लेकर लाभ दिलाता है। ऊंचे अफसरों से या अधिकारियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार भी संबंधित करता है। ऐसे लोग जो विदेश जाने का अवसर प्राप्त करते हैं और विदेश जाकर भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि यही ग्रह अनुकूल नहीं है तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि जैसे पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती है, पीलिया होना, गुल्म रोग होना, कंठ रोग होना, इनसे पीड़ित हो जाते हैं या संबंधियों से उनके विरोधाभास बढ़ता रहता है, मति भ्रम उनकी रहती है, कार्य में असफलता मिलती जाती है, परेशानियां रहती है।
तो इस प्रकार से ये गुरु की महादशा के अंदर इस प्रकार से फल मिलता है। तो गुरु इसके अंदर क्या होता है कि गुरु की दशा के अंदर या गुरु अनुकूल नहीं है तो उसका मंत्र का जाप करना आवश्यक है। तो ऐसे लोगों को 19,000 मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु मंत्र का जाप हल्दी की माला से करे तो सर्वश्रेष्ठकारी रहता है। और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और पीले आसन पर बैठकर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र 3 प्रकार से बताए गए हैं। तंत्रोक्त मंत्र है ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, और बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। वैदिक मंत्र आपको मिल जाएगा देखने को, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको, लेकिन इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ओम बृहस्पति अति यदर्जो अरेहा द्युमद्विभा तिक्रत उमज्जनेखो जद्दीदय छ वसरित प्रजा ततदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम में, ये बृहस्पति का मंत्र होता है। इसको अनुकूल करने के लिए हमें पुखराज पहनना चाहिए सोने के अंदर बनवाकर, और गुरुवार को प्रातःकाल अमृत का चौगड़िया हो या गुरु की होरा के अंदर इसे पहनना चाहिए। और दान के अंदर बताना चाहूँगा, जैसे पुखराज का दान स्वर्ण कांस्य पात्र, दाल, चीनी, शक्कर, घृत, पीला वस्त्र, पुष्प, हल्दी या केले, पुस्तक का दान, ये सारी चीज़ें दान करके आप गुरु ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। और तो दोस्तों ये आज हमने बताया आपको गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु ग्रह का क्या जीवन के अंदर अनुकूलता प्रतिकूलताएं क्या होती है, किस प्रकार से गुरु ग्रह का ज्योतिष में योगदान है। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर शुक्र के बारे में, और जब 9 ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारी आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो मैं आपको वापस से एक भी बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों एक बात का सबसे खास तौर से ध्यान रखना है आपको कि देखिए, कोई भी आप ये नहीं समझे कि हमने 10-20 वीडियो देख ली और हम ज्योतिष के अंदर पारंगत हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको ज्योतिष की नॉलेज लेनी बहुत आवश्यक है, ज्योतिष की जानकारी बहुत आवश्यक है। कम से कम आप 30-40 वीडियो देखेंगे, उसके बाद से आपको लगने लगेगा कि हाँ अपन ज्योतिष के अंदर प्रवेश हुए हैं, क्योंकि ये आपकी बेसिक सीढ़ी है। बेसिक सीढ़ी जब तक आपकी कन्फर्म नहीं होगी, जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, तब तक आप आगे की जानकारी आपको प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगी। तो बस मेरा यही अनुरोध है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि सारी जानकारी जो हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंच सके और ज्योतिष का प्रचार प्रसार हो सके। दोस्तों हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।